देखियो छोटा छोटा पहाड़ी भी देखो, तो पहाड़िया पर जो आदमी रहो ओकरे कहत ही क्रेस्ट, खेत जकर में ओकर फसल हो कह के जौन राय के, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मकई। क्या बोलते हैं? जय झारखंड। हेलो मेंटोरियंस, आई एम लालजीत कुमार। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने अगर पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। वो ये लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे। ये लेटर टू गॉड किसने लिखा है, बताए थे हम पिछले वीडियो में। तो लिखे हैं जीएल फ्यूंटेंस ने। किसने लिखे हैं? जीएल फ्यूंटेंस। पहला जो चैप्टर हो उसका नाम क्या है? ये लेटर टू गॉड। ये लेटर टू गॉड। पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और वे कौन थे, उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली थी। ठीक है, तो जीएल फ्यूंटेंस जो थे, जीएल फ्यूंटेंस, इन्होंने ये कहानी लिखी थी और इस कहानी को लिखे थे, और इनका पूरा जो नाम था वह था ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटेंस। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटेंस। इनका जो जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि 17 नवंबर 1895 को हुआ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया जाता है कि 1897 को हुआ था। ठीक है, और फिर ये एक मैक्सिकन राइटर थे। कैसे राइटर थे, कहाँ के थे, किस देश में इनका जन्म हुआ था? मैक्सिको में। और मैक्सिको में जन्म हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको मैक्सिकन राइटर, मैक्सिकन राइटर। और ये हमेशा नेचर के बारे में लिखते हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, मोरल लाइफ के बारे में लिखते हैं। ठीक है, मोरल वैल्यूज के बारे में ये हमेशा से लिखते हैं। और जीएल फ्यूंटेंस जी को एक प्राइज भी मिला था वहां, जिसको बोलते हैं नेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर के रूप में। ठीक है, ये प्राइज उनको वहां मिला था। और ये कहानी जो है पूरी तरह से लेंचो के आसपास घूमती है। जिस तरह से किसी फिल्म में देखते हैं ना, हीरो के आसपास पूरा कहानी घूमता है, हीरोइन के आसपास पूरी कहानी घूमता है, उसी तरह से ये कहानी जो है वो लेंचो के आसपास घूमती है। लेंचो एक किसान है जो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। और भगवान को पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसका जो फसल रहता है वो खराब हो जाता है। देखिए लेंचो हमारा ये है, ठीक है, लेंचो। और लेंचो का पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसका पूरा फसल खराब हो जाता है और भगवान को लिख देता है। किसको? भगवान को। भगवान को क्यों, क्या मांगता है? और भगवान से लिख करके वो उनसे 100 पेसोस के बारे में डिमांड करता है। 100 पेसो मांगता है और कहता है कि मैं अगली बार इससे फसल उपजा पाऊंगा या नहीं, उसको पैसा मिलता है या नहीं, वो कैसे सरवाइव करता है उस समय जब उसका फसल खराब हो जाता है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? जब कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी हम लोग पढ़ेंगे उस समय। बोलता है राइटर बोलते हैं जीएल फ्यूंटेंस की ये जो लेंचो है मेरा, ये कहाँ पे रहता है? एक वैली में रहता है। एक वैली में इसका घर कहाँ होता है? एक पहाड़ के ऊपर। वैली में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, तो ये कहाँ रहता है? एक पहाड़ के छोटा पहाड़ के सबसे ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे इसका घर होता है और इसका खेती जो होता है वो नीचे यहाँ समतल जमीन पे खेती होता है। और खेती होने के कारण वहाँ क्या क्या इसका खेती होता है? राइप कॉर्न होता है। जो पकी हुई फसल होती है उसको ये वहां से सुबह सुबह देखता है। सुबह क्या देखता है? कि फसल मेरा कितना बढ़िया लहलहा रहा है और बहुत सुंदर उसमें फूल आए हुए हैं। कॉर्न में देखता है तुम लोग, मकई में क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि उसका जब मूछ निकल जाता है उसको फूल बोलते हैं। ठीक है,
तो उस तरह से बाद उस फसल को एक पानी की जरूरत होती है, थोड़ी सी पानी की जरूरत होती है, जिसके कारण वह डिपेंड होता है नेचर पर। पानी के कारण किस पे डिपेंड होता है? नेचर पर। और नेचर पर डिपेंड होने के कारण वह आसमान की ओर नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से, कि किस आसमान की ओर देखता है और सोचता है कि थोड़ा सा पानी आज पड़ जाता तो बहुत ही सुंदर होता। और क्या करता है, वह अपने खेतों को बहुत ही अच्छे तरीकों से जानता है, देखता है। तो वो उस समय वह अपनी पत्नी को बोलता है कि हमारी फसल को अब पानी की जरूरत है, और पानी की जरूरत होने के कारण हमारी फसल अच्छी होगी। तो उसकी पत्नी भी उन्हें जवाब देती है, क्या जवाब देती है? कि भरोसा रखो भगवान पर, जरूर बरसात होगी। ओके। और फिर पत्नी उसकी क्या कर रही थी उस समय, जब वह उसको आंसर करती है, रिप्लाई करती है, तो वो रात का खाना बना रही थी, बना रही थी। ठीक है, रात का खाना, सपर को बोलते हैं रात का खाना। ओके। फिर क्या होता है, उसका जो बड़ा बेटा होता है वह खेत में काम कर रहा होता है, और छोटा बेटा जो होता है वह जाकर के घर के बाहर खेल रहा होता है, घर के नजदीक में कहीं खेल रहा होता है। तो वो सोचता है कि पत्नी उसकी फिर बोलती है कि खाना जब बन जाता है तो सबको खाने के लिए बुला लेती है। ठीक है, और खाने के लिए जब बुलाती है तो लेंचो देखता है उस दौरान, खाना खाने के दौरान, कि आसमान से नॉर्थ ईस्ट के साइड से बहुत ही सुंदर फ्रेश एंड स्वीट हवा आ रही थी। बहुत ही सुंदर, ताजा और मीठी हवाएं आ रही थी, और उसके साथ साथ दिख रहा था कि बादल, उधर से थोड़ा थोड़ा बादल आ रहा है। जिस तरह से हम लोग बरसात के दिन में देखते हैं कि जब वर्षा होने की रहती है तो वो पहले ठंडी हवा चलती है, उसके बाद अपने साथ वे कुछ बादल लाते हैं, और बादल लाने के बाद वहां वर्षा होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार लेंचो अनुमान लगाया रहता है कि मेरे खेत को, मेरे फसल को पानी की जरूरत है। तो उसी प्रकार से ठीक भगवान उसकी इच्छा को जाहिर करते हैं, और वर्षा धीरे धीरे होने लगती है। और वर्षा जब होने लगती है तो क्या होता है कि वर्षा के बूंद अपने शरीर पर वह लेने जाकर के बाहर भीगने लगता है। ठीक है, जब वर्षा होने लगती है तो बहुत सुकून उसको मिलता है, और सुकून जब मिलता है तो वो बाहर जाकर के उसमें नहाने लगता है, एक तरह से बोल सकते हैं। और नहाने के बाद वह चिल्लाता है जोर से कि अब जो है हमारे खेतों को पानी मिल जाएगा, हमारे फसल को पानी मिल जाएगा। और ये जो बूंदे पड़ रही है ये केवल पानी नहीं है, इसके जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, बड़े बड़े बूंद है, वो कितने पैसों के हैं? वो 10 पैसों के हैं। 10 पेसोस ये एक मुद्रा है। ठीक है, उस मुद्रा का इन्होंने प्रयोग किया है 10 पेसोस। और बड़े बूंद जो है, लिटिल ड्रॉप्स, कितने को बताते हैं? ये 5 पेसोस। क्या 5 पेसोस के बारे में। ठीक है, और बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े बूंद पड़ रहे हैं ये केवल हमारे लिए पानी नहीं, ये हमारे लिए है, क्या है? बड़े बूंद 10 पेसोस हैं, और छोटे छोटे बूंद जो लिटिल रेन ड्रॉप्स वे 5 पेसोस है। और वो देख करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर वो क्या होता है कि वो देखते देखते अचानक हवा तेज चलने लगती है। जो हवा फ्रेश एंड स्वीट आ रही थी वो आंधी में बदल जाती है। आंधी में जब बदलती है तो वो क्या करती है कि अपने साथ बहुत ही हेल स्टॉर्म को ले आती है। और हेल स्टोन्स को जो लाती है वो हेल स्टोन्स क्या होता है? हेल स्टोन्स होता है आइस बॉल। आप लोगों ने बचपन में इसको चुना भी होगा, जिसको बोलते हैं पथरा गिर रहा लो। क्या गिर रहा है? पथरा गिर रहा है। पानी पड़ता है जब झारखंड में या कहीं भी, तो देखते हैं बहुत ज्यादा तेज पानी पड़ता है, बरसात होती है, तो वहां धीरे धीरे पत्थर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं आइस बॉल्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको? आइस बॉल्स। और ये हवाएं इतनी तेज हो जाती है कि उसका जितना भी फसल होता है, कॉर्न का, मकई का, वो सब फसल बर्बाद हो जाता है। सब फसल सो जाती है हवा के कारण। और उस पर क्या होता है, उसके ऊपर कवर्ड हो जाता है, किससे?
ये हेल स्टोन से पूरा कवर हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने नमक की चादरें बिछा दी हो, उसमें क्या बिछा दी हो, नमक की चादरें। और क्या करता है, जब उस तरह से वो देखता है तो पानी बूंदे रुक जाती है। फिर खेत जब उसका बर्बाद हो जाता है, फसल उसका बर्बाद हो जाता है, तो जाकर के देखता है बीचों बीच खेत में जाकर के लेंचो खड़ा हो जाता है। और लेंचो जब जाकर के वहां खड़ा होता है तो देखता है कि मेरी फसल पूरी तरह से रुंड हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। क्या हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और अपने आप से बोलता है कि इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, इस साल क्या खाएंगे। तो उसके वह व्यक्ति जो होता है भगवान के प्रति बहुत ही उसकी आस्था होती है, बहुत ही भगवान के ऊपर विश्वास करता है। क्या करता है, भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास करता है। विश्वास करने के कारण वह भगवान को एक लेटर लिखता है। क्या लिखता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। और लेटर में क्या मांगता है, वो भगवान से क्या मांगता है, 100 पेसोज। कितना पैसा मांगता है, 100 पेसोज। कितना पैसा मांगता है, 100 पेसोज। लेकिन भगवान का कोई एड्रेस होता है, आप लोग अगर जानते होंगे जरूर कमेंट में बताइएगा। भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता है, वो हम अपने मन के प्रति रखते हैं, एक आस्था श्रद्धा अपने भगवान के प्रति रखते हैं। लेकिन इसको इतना विश्वास होता है कि ये भगवान से पैसा मांग देता है और लेटर को लिखता है। और लेटर जब लिखता है तो ये जाकर के पोस्ट ऑफिस में पत्र को डाल देता है। पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स होता है जिसमें लेटर बॉक्स होता है, और लेटर बॉक्स में ये डाल देता है स्टाम्प वगैरह करके, लेटर को बहुत अच्छी तरीके से लिख से, और भगवान को उसमें मांगता है कितना, 100 पेसोज। हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लेकिन इस कहानी में किसी पहाड़ी का नाम नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ियां, वहां देखना, जब पारसनाथ की ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते हैं, पर्वत पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो वहां से देखो ये कि नीचे समतल जमीन है, वहां बहुत नदी भी है। क्या है, बहुत नदी भी है। उन नदिया में की है, पानी बहू है। वहां जब नीचे जो देखो हमने समतल जमीन की, ओकरे को थी वैली, ठीक हो, की को थी ओकरा वैली। और पारसनाथ के अगल बगल में नीचे वहां देखियो छोटा छोटा पहाड़ी भी देखो, तो पहाड़िया पर जो आदमी रहो ओकरे को थी क्रेस्ट, टॉप ऑफ या हिल। ओके, ओकरे पर रहू है, के रहू है, लेंचो रहू। और वहां से जब नीचे वो पहाड़िया पर से नीचे देखो तो ओकरा की दिखाई, तो वहां से अपन नदी और अपन खेत, जकर में ओकर फसल हो कह के जौन राय के, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मकई। क्या बोलते हैं, मकई। तो मकई का खेती करता है और वहां रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वहां बहुत तेज आंधी आ जाता है, जिसके कारण उसका फसल जो होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने के कारण क्या होता है, वह बोलता है खुद से चिल्ला करके कि हम लोग इस वर्ष क्या खाएंगे, इस वर्ष जो खाएंगे वो क्या खाएंगे, हम लोग इस वर्ष पूरे भूखा रहेंगे। लेकिन भगवान के प्रति उसका विश्वास होने के कारण वह भगवान को पत्र लिख देता है। और एड्रेस में क्या लिखता है, भगवान के पास, ठीक है। बाकी चीज आगे देखेंगे। आज की कहानी हम लोग इतना ही देखेंगे, और आगे देखेंगे कि लेंचो किस तरह से वहां रहता है जब उसका फसल खराब हो जाता है। और भगवान को जब लेटर लिखता है तो भगवान क्या उसके लेटर्स का जवाब देते हैं, उसको पैसा भेजते हैं, और वो किस तरह से वहां सरवाइव करता है। आज कुछ इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स इसके किताब में दिए हुए वर्ड्स को बताते हैं, जिसको आप लोगों को याद करके आना है। ये हमें कब जरूरत पड़ेगी, कब हमें ये काम आएगी, तो ये काम आएगी जब हम कहानी का लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। पहला वर्ड मीनिंग जो है वो है वैली। वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं, घाटी। दूसरा जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, दूसरा वर्ड मीनिंग है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मीन्स होता है टॉप ऑफ या हिल, मतलब पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी, ठीक है। तीसरा वर्ड मीनिंग जो हम लोग देखेंगे उस तीसरा क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। चौथा वर्ड मीनिंग है फेथ।
फेथ मीन्स विश्वास। पांचवा वर्ड मीनिंग है हेलस्टोन। हेलस्टोन्स मतलब ओले। छठा वर्ड मीनिंग है हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि। ओला वृष्टि। सातवां मीनिंग जो है वो क्या है? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? स्टॉर्म मीन्स होता है हल्की बारिश। ठीक है, सॉरी, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। क्या होता है स्टॉर्म मीन्स? तूफान। आठवां वर्ड में हम लोग देखेंगे, आठवां जो है तूफान। तूफान के बाद हम लोग आठवां जो देखेंगे वह क्या है? सावर। सावर मीन्स हल्की बारिश। हल्की बारिश। नौवां वर्ड देखेंगे, डान पावर। डान पावर मतलब तेज बारिश। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे की कहानी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।